DaVinci Resolve एक फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ढेर सारी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको कोई पैसे खर्चने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो आप कर भी सकते हैं, इनका एक पेड वर्जन भी है, मगर आपको बहुत सी बेसिक चीजें बिल्कुल फ्री में मिल जाती हैं। तो अगर आप आए यहाँ पर गूगल के अंदर, यहाँ पर आप सिंपली DaVinci Resolve टाइप करें तो ये आपको पहले यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी। इसको आप क्लिक कर लें। ये ब्लैक मैजिक डिजाइन के नाम से कंपनी है, blackmagicdesign.com वेबसाइट का नाम है, और ये कंपनी है जिसने ये सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया है। तो आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डाउनलोड करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड वर्जन भी है, ये $295 का है, लेकिन और इसका सिर्फ फर्क ये होगा कि इसमें आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए, इवन मोशन ग्राफिक्स के लिए भी, और इवन कलर ग्रेडिंग के लिए भी, या जो भी आप कह लें कि बहुत ऐसे काम है कि जो आम तौर पे हमें रिक्वायर्ड होते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, वो सारे आपको फ्री वर्जन में मिल जाएंगे। इवन ऑडियो एडिटिंग, सिर्फ कुछ उनके ट्रांजिशंस ऐसी होंगी जो आपको नहीं मिलेंगी, या कुछ फर्दर इफेक्ट्स होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि एडवांस्ड हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको पेड खरीदना पड़ेगा। और ये भी इतना कोई नहीं, आप वंस अगर आप स्टार्ट करें, आपको अच्छा लगे तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। लेकिन कंपेयर टू बाकी इसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जैसे कि प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट्स है, उससे इंतहाई बेहतर ऑप्शन है। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते मंथली उसकी फीस देना, उसको अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप DaVinci Resolve डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप इसको बाय भी करते हैं तो वन टाइम पेमेंट है, उससे ज्यादा आपको वो चार्ज नहीं करेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है फ्री डाउनलोड पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी DaVinci Resolve डाउनलोड करने की। तो यहाँ पे मैक का भी वर्जन है, विंडोज का भी है, लिनक्स का भी है। ये स्टूडियो है, ये उनका फ्री वर्जन है। तो ये अभी फिलहाल 18.6 चल रहा है, आप इसको डाउनलोड कर लें। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आप इसको क्लिक कर लें, जो भी आपका फॉर्मेट है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप क्लिक कर लें, और फिर आपको ये एक फॉर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, नेम, कंपनी, ईमेल, फोन, कंट्री, ये सारी चीज़ें आप डाल दें। सिर्फ ये उनको आपने डाटा देना है, और अपने यहाँ पे आपने बस प्रोडक्ट जो DaVinci Resolve है वो आपने यहाँ पे बस रखनी है, और सिंपली यहाँ पे रजिस्टर एंड डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो ये आपको पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री में दे देगा। सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ ली है वो आप यहाँ पे सिंपली डाल दें, उसका कोई मसला नहीं, और आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। अच्छा, तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे DaVinci Resolve, तो ये आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। समझ लें कि ये एक किस्म का प्रीव्यू पैनल है जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे। ये एक लोकल डेटाबेस यहाँ पे शो कर रहा है जहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो फिलहाल अनटाइटल्ड एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोई आपने प्रोजेक्ट नहीं अभी तक बनाया, तो ये अभी कुछ नहीं शो हो रहा, सिर्फ ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट शो हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन है, यानी अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया आप उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसको आप दोबारा यूज करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, और नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ से नया प्रोजेक्ट बना लें, इसमें राइट क्लिक करके, या फिर यहाँ पे क्लिक कर लें न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे हम कह लेते हैं ट्यूटोरियल। आप जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं, और सिंपली इसको क्रिएट कर दें। और तो ये हमारे सामने DaVinci Resolve की डैशबोर्ड खुल गई है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ टैब्स हैं हमारे पास, और वो किस किस्म के हैं। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ टैब्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो टैब है वो मीडिया पूल के नाम से है। यहाँ पे आप अपना मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आपने एडिटिंग के लिए कोई फुटेज लानी हो, इमेजेस लानी हो, ऑडियो लानी हो, वो सारी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टैब है वो है कट की। यहाँ पे आप कट्स लगा सकते हैं फुटेजेस के दरमियान। डिफरेंट फुटेजेस होती हैं, बहुत ढेर सारी अक्सर फुटेज होती है, तो उसके लिए ये टैब बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ये आपको आराम से कटिंग के लिए ऑप्शन दे देती है। फिर उसके बाद हमारे पास मेन टाइमलाइन है। ये आपके टाइमलाइन टैब है जिसके अंदर आपने सबसे ज्यादा एडिटिंग करनी है। उसके बाद अगर आपने मोशन ग्राफिक्स डालने हो तो उसके लिए ये टैब है। यहाँ पे आप मोशन ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, VFX यूज कर सकते हैं, अपनी वीडियोस में ऐड कर सकते हैं। तो ये फ्यूजन टैब है, ये उसके लिए यूज होगी। फिर हमारे पास कलर ग्रेडिंग का टैब है। ये DaVinci Resolve वैसे ही कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पॉपुलर है, तो कलर ग्रेडिंग के लिए यहाँ पे आपको टैब मिल रहा है, यहाँ पे आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। और फिर हमारे पास है यहाँ पे ऑडियो के लिए, आपने ऑडियो में एडिटिंग करनी हो, इफेक्ट्स लगाने हो, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस ऑडियो सेक्शन में। इसका नाम फेयर लाइट है। और फिर फाइनली हमारे पास है डिलीवर टैब। तो यहाँ पे हम अपनी जब फुटेज तैयार हो जाए तो उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स हैं, अपने मुताबिक उनकी सेटिंग रख के तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारी बेसिक टैब्स जिनके थ्रू हम DaVinci Resolve में एडिटिंग कर सकते हैं, इफेक्ट्स लेके आ सकते हैं, डिफरेंट फीचर्स यूज कर सकते हैं। और
ये बाकी सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन है इस लिहाज से कि इसके अंदर आपको एक ही जगह पे सारी डिफरेंट फीचर्स आपको मिल रहे हैं, बजाय इसके कि अगर आपको कोई मोशन ग्राफिक्स यूज करने पड़ जाए तो उसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स डाउनलोड करना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि ये आप यूज करें जिसके अंदर सारी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल है और आपको बेहतरीन फीचर्स इसके अंदर मिल जाएंगे, इवन फ्री वर्जन के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मीडिया पूल है, तो इसके अंदर पहले अपनी ऑडियो या क्लिप जो भी हमारे पास है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। और इवन अगर आप यहाँ पे भी ना करना चाहे तो आप डायरेक्टली इस टाइमलाइन के ऊपर यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक ही बात है, चाहे आप उधर करें या चाहे आप इधर करें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इधर पहले। ये कुछ फुटेजेस हैं जो मैं ड्रैग करके इधर कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा डोंट चेंज फ्रेम रेट का ऑप्शन आएगा, इसको बेशक डोंट चेंज पे आप क्लिक कर दिएगा, क्योंकि हम इसको अभी फिलहाल छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पे हमारे पास फुटेजेस आ गई अपनी। तो अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन पे जाएंगे तो ये देखें, यहाँ पे भी ये अवेलेबल है। इवन टैब में आएंगे तो यहाँ पे भी ये अवेलेबल है। फ्यूजन में जाएंगे तो यहाँ पे भी अवेलेबल होगी, और ये इसी तरह से ऑन। तो ये आपने एक दफा इंपोर्ट कर ली इधर, यहाँ पे आप इसको आगे कहीं भी यूज कर सकते हैं। और इसका असल में फायदा क्या है इस टैब को अलग से बनाने का, कि आप यहाँ पे अपने जो प्रोजेक्ट में चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं उनको आप एक फोल्डर की शेप में या एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आप यहाँ पे उसको मैनेज कर लें। यानी जिससे मेरे पास ढेर सारी फुटेजेस हैं, डिफरेंट किस्म की है, तो मैंने अलग अलग कैटेगरी बना ली। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो न्यू बिन की ऑप्शन आएगी, यहाँ से आप डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं कि मैंने रॉ फुटेज कहीं और रखनी है, एडिटेड फुटेज फॉर एग्जाम्पल। यानी इस तरह की अगर आपके पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन हैं तो उसके लिए आप फोल्डर्स बना सकते हैं। तो ये उसके लिए बेहतरीन है। जब फिर आ जाते हैं हम कट टैब की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अगर अपनी फुटेज को ड्रैग करें इस तरह से, तो ये आपको देख लें यहाँ पे नीचे एक पूरा प्रीव्यू दे रहा है, और इसके अंदर आप मूव कर सकते हैं। और मूव करने के लिए आपको कंट्रोल दबाते हुए अपने माउस व्हील पे स्क्रॉल करना होगा। तो ये मूव करने के लिए अपनी टाइमलाइन में भी आपको इस शॉर्टकट का पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे मूविंग कर सकते हैं। इवन आप इसको माउस के थ्रू भी इस तरह से मूव अराउंड कर सकते हैं। और फिर अगर आपने कहीं पे कट लगाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल इधर कट लगाना है तो आप जाएं यहाँ पे, इधर आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट कट का। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये दो अलग फुटेजेस होगी। मैं इसको अगर करूंगा तो ये एक अलग फुटेज है बेसिकली, क्योंकि ये सिर्फ आपको हेल्प करेगा फुटेजेस को फटाफट कट करने की। क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइमलाइन में, आपको पहले से कट मिलेगी सारी चीज। आपको सारी फुटेज जो है वो यहाँ पे कट मिलेगी, जो भी आपने कट्स लगाए होंगे। तो इसका ये फायदा है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल ये नहीं करना चाहते तो आप अंडू कर लें कंट्रोल जी से, और डायरेक्टली इधर टाइमलाइन पे आ जाएं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बजाय इसके कि आप यहाँ पे ड्रैग करें, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा टाइमलाइन बनाने का। तो टाइमलाइन पे आपको मिलेगा क्रिएट न्यू टाइमलाइन। इस पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है टाइम क्या रखना है, किधर से स्टार्ट होना चाहिए, उसका नाम क्या होगा टाइमलाइन का, कितने ऑडियो ट्रैक्स कितने वीडियो ट्रैक्स चाहिए, ये सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो इसको बेशक वन रहने दें। आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, कोई ये नहीं कि आपने यहाँ पे अगर वन रहने दिया तो आप और नहीं ऐड कर सकते। इसको सिंपली वन रहने दें वीडियो और ऑडियो को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियो अगर स्टीरियो रखना है उसको स्टीरियो रहने दें। ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें स्टीरियो ही चलता है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। फिर ये है कि एम्प्टी टाइम फ्रेम है, इसको कोशिश करें ये इसको क्लिक ही रहने दें, इसको ना छेड़ें, इसकी अभी जरूरत नहीं है हमें। फिर यहाँ पे आपको आ रहा है यूज प्रोजेक्ट सेटिंग्स। अब इसको अगर आप अन सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगी आपको। अब ये क्या है, अब ये आप अगर जाएंगे इधर फॉर्मेट के अंदर तो यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन की ऑप्शन मिलेगी, क्या रेजोल्यूशन सेट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हमने जब ये सेलेक्ट किया था यूज प्रोजेक्ट सेटिंग्स, तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी चीज थी उसके अंदर वही आपको शो हो रही थी। यानी जो अभी हम इसको अनक्लिक करके देखेंगे ये 1920 बाय 1080, यानी ये बाय डिफॉल्ट जितनी भी चीजें हैं ये सारी इस सेटिंग के साथ हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपने उसमें कोई चेंजेस करनी है तो आप इसको अनसिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, यहाँ पे आप उसको चेंज कर लें। इवन अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको क्लिक करें यूज वर्टिकल रेजोल्यूशन, तो ये उसको स्विच कर देगा। उसको कह लें कि ये हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल कर देगा। तो इसका ये फायदा है। बाकी ये आप देख सकते हैं बाकी सेटिंग्स है, फ्रेम रेट है, आपने वो करना है चेंज वो आप कर सकते हैं। फिर ये स्केलिंग है, यानी डिफरेंट सेटिंग्स हैं आपके पास, मॉनिटर की, आउटपुट की। तो फिलहाल आसानी के लिए इसको यूज प्रोजेक्ट सेटिंग पे ही रहने दें, इसी पे इसको रहने दें। इस पे आपको बेसिक सेटिंग्स जो है वो आराम से इसी में मिल जाएंगी, कोई ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं। बाद में अगर आपने कभी कोई प्रोजेक्ट में चेंजेस करनी हो तो वो मैंने आपको बता दिया तरीका। लेकिन जब आपने प्रोजेक्ट बनाना है, और अभी जो हम चूंकि स्टार्टिंग है तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि
इसको सिंपल डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहने दें, 19/20 पे रहने दें, 24 फ्रेम्स पे रहने दें और सिंपली क्रिएट पे कर दें। तो जैसे मैंने क्रिएट किया, आप देखें ये टाइमलाइन बन गई और अब हमारी टाइमलाइन इनेबल हो गई है। अच्छा, अगर तो मैं ये टाइमलाइन ना बनाता और डायरेक्ट इसको इंपोर्ट करता, तो भी ऑटोमैटिकली एक टाइमलाइन बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ बन जानी थी। तो इसलिए मैंने आपको वो बता दिया कि बनाना कैसे है। अब हम इंपोर्ट करके देख लेते हैं इसको यहाँ से ड्रैग करके। तो ये आप देखें कि ये ड्रैग होगी। अब चूँकि इस फुटेज के साथ ऑडियो नहीं था, इसलिए कोई ऑडियो फाइल नहीं आई। तो इसलिए सिंपली ये एक फाइल है जिसके अंदर सिर्फ़ फुटेज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको मूव अराउंड कर सकता हूँ। और अगर आपने इसको ज़ूम इन करना है टाइमलाइन के अंदर, तो ऑल्ट दबाएँ और माउस व्हील से स्क्रॉल इन करें या स्क्रॉल आउट करें। ये आपको ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर देगा। और अगर आपने मूव अराउंड करना है, तो वही तरीका है, कंट्रोल दबाते हुए माउस व्हील से इस तरह। तो ये सिंपल आपके मूव अराउंड करने के तरीके हैं टाइमलाइन के अंदर, उसी तरह जैसे हमने कट के अंदर भी किया। तो अब अगर यहाँ पे कोई कट लगाना हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। और कट से पहले भी एक चीज़ है कि आपने अगर ट्रिम करना है, तो वो बहुत सिंपल है, सबसे आसान है। यहाँ से आप जाएँगे, आपको ये ऑप्शन मिल रहा होगा, इसको आपने बस क्लिक करते हुए रखना है और इसको छोड़ देना है, जहाँ पे भी आपने कट लगाना है। तो ये आपको कह लें कि ट्रिम करने का साइडों से ऑप्शन मिल रहा है। और अब आपको बता देता हूँ कि आपने बीच में से अगर कट करना हो, तो वो क्या है? वो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लेड टूल। ये यहाँ पे लिखा है ब्लेड टूल। अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है कीबोर्ड शॉर्टकट के ज़रिए, तो आप बी दबा सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। तो ये देखें कि ये सिलेक्ट हो गया। और अगर दोबारा से अनसेलेक्ट करना है, तो ए दबा दें, वो चला जाएगा। और इवन ऐसे भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। आप बी दबाएँ कीबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे आप कट्स लगा दें। डिफरेंट कट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये आप इस तरह से फुटेजेस के दरमियान कट्स लगा सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो ये आप देखें कि आराम से कट्स लग गए हैं। अब इनको मैं मूव अराउंड कर सकता हूँ। इवन अगर ऊपर लेके जाऊँगा, तो ये देखें एक और टाइमलाइन यानी एक और उसका पैनल बन गया वीडियो का। तो इस तरह से आप फुटेजेस को प्ले अराउंड कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई और फुटेज लेके आनी है, उसको भी बेशक ले आएँ, ठीक है? इसको भी आप उसके ऊपर बेशक लेके आना चाहते हैं, वो कर लें। तो ये डिफरेंट तरीके हैं इसको यूज़ करने के। उसके बाद आपने कोई हाइड करनी है कोई यहाँ पे जो लाइन है वीडियो की, क्योंकि ये डिफरेंट कह लें रैक्स हैं एक किस्म के वीडियो के, ये वीडियो 1, वीडियो 2। तो अगर आपने इसको हाइड करना है यहाँ से, तो आप यहाँ पे डिसेबल वीडियो ट्रैक कर सकते हैं, वो हाइड हो जाएगा, ये देखिएगा, डिस्प्ले में शो नहीं होगा। तो ये इस तरह से भी और भी तरीके हैं, ऑटो सेलेक्टर भी हैं। और इवन अगर आप इसको स्पेस दबाएँगे कीबोर्ड पे, तो ये वीडियो प्ले होगी, ये आप देख सकते हैं। और फिर साथ ही ये दूसरी वीडियो भी आ गई। तो ये सिंपल सेटिंग्स हैं टाइमलाइन की, टाइमलाइन को कैसे आपने यूज़ करना है। बाकी ये कि यहाँ पे आपको एक पैनल मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखा है वीडियो और यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्म और ये वो सारी चीज़ें। अगर तो ये आपको शो नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ पे इंस्पेक्टर के नाम से एक बटन बना हुआ है, इसको क्लिक करना है। इसको अगर अनक्लिक करेंगे, तो वो चला जाएगा, क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसका तरीका है लाने का। इसमें बेसिक सेटिंग्स हैं, ट्रांसफॉर्म की, ज़ूम इन, ज़ूम आउट, पोज़ीशन चेंज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इस फुटेज को बेशक सेलेक्ट करें। कोशिश करनी है कि आपने फुटेज को सेलेक्ट करना है एक दफ़ा, और ये उसके बाद अराउंड रेड लाइन बन जाएगी, इसका मतलब कि ये फुटेज सिलेक्टेड है। फिर आपने इसको यूज़ करना है, वरना हो सकता है कि ये वर्क ना करे। तो अब इसको ज़ूम इन करके देख लें बेशक। ये देखें फुटेज के अंदर ज़ूम इन हो गया। उसके अलावा पोज़ीशन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपके पास ये रोटेशन एंगल्स हैं। बेसिक सेटिंग जितनी होती हैं, उसके बाद फ्लिप कर सकते हैं। इवन क्रॉप का यहाँ पे ऑप्शन है। ये बहुत दफ़ा आपको यूज़ करना पड़ जाता है, अलग से क्रॉप इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए ये आपको यहाँ पे ऑटोमैटिकली मिल रहा है ऑप्शन। हाइड करना चाहते हैं, तो उसको भी यहाँ से आप कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये क्रॉप किया यहाँ से और मैं उसको हाइड करना चाहूँ, तो ये बटन आप दबा सकते हैं, इसको डिसेबल हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन है डायनामिक ज़ूम का। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे और अगर वीडियो प्ले करेंगे, तो ये देखिएगा, ये वीडियो ज़ूम आउट हो रही है। और यहाँ पे स्वैप को दबाएँगे, तो अब वीडियो ज़ूम इन होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट ज़ूम इन, ज़ूम आउट इफ़ेक्ट्स यहाँ पे ला सकते हैं, इस डायनामिक ज़ूम के ऑप्शन से। ये सबसे आसान आपको मिल जाता है। इवन यहाँ पे ईज़ इन, ईज़ आउट का ऑप्शन है, तो ये बहुत आसानी से आपको ज़ूम इन, ज़ूम आउट का इफ़ेक्ट मिलता है, जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आसान तरीका ये आपको उन्होंने यहाँ पे भी दे दिया, बजाय इसके कि आप अलग से की फ्रेम बनाएँ। फिर कंपोज़िट का है कि यहाँ पे आप ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, कंपोज़िट्स चेंज कर सकते हैं।
तो ये बेसिक इसकी सेटिंग्स है, बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी आपने देखा होगा। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि बाकी सारी वही चीज़ें हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जिसमें ये स्पीड चेंज है, आपने फुटेज की स्पीड चेंज करनी है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसका एक और भी तरीका है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको देख लें कि अगर आपने फुटेज की स्पीड चेंज करनी है तो ये देखें, फुटेज की स्पीड चेंज हो जाएगी। तो इसको बाद में देखते हैं, लेकिन बाकी और ये जो स्टेबलाइजेशन है, ये भी अगर आपकी वीडियो बहुत शेकी है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेंस करेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ और एडवांस चीज़ें हैं, इन पे अभी फिलहाल नहीं जाते। सिंपल मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, जिसमें ज़ूम इन ज़ूम आउट और ये वाली सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब अगर आपको की फ्रेम बनाने हो तो वो कैसे करना है? वो भी बहुत सिंपल है। जैसा ये हमारे सामने एक फुटेज है, उसके हम स्टार्ट पे गए बिल्कुल, ज़ीरो पे हैं बिल्कुल, और इसको ज़ूम इन करना है। तो अब यहाँ पे तो मैं डायनामिक ज़ूम भी यूज़ कर सकता था, बहुत आसान था। लेकिन इन केस अगर आपको एडिशनली खुद करना है कोई की फ्रेम बना के, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डायमंड लगे हैं। ये बेसिकली की फ्रेम के बटन हैं। इसमें से आप जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, इसका मतलब की फ्रेम बन गया है। फिर हम जहाँ पे भी उसको एनिमेट करना चाहें, जैसा मैं एंड तक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको टाइमलाइन पे रखूँगा और उसके बाद इसको हम ज़ूम इन कर सकते हैं। अब ये देखें, कोई चेंजेस नज़र नहीं आए, क्योंकि ये इसको अगर आप पीछे जाएँगे, सिर्फ़ एक एक फ्रेम बस पीछे जाएँ, तो फिर आपको पता चलेगा इफ़ेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसलिए और बाकी ये है कि अगर आपने अंडू करना है तो वो कंट्रोल ज़ी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे अब मैंने की फ्रेम दोबारा से एक बना दिया, ज़ूम इन कर दिया। वो की फ्रेम खुद ही बन जाएगा ऑटोमैटिकली, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं। तो अब इसको ज़रा प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिएगा किस तरह से ज़ूम इन हुआ है। उसके अलावा आपने पोज़ीशन चेंज करनी है, तो इस फुटेज की ज़रा पोज़ीशन चेंज करके देखते हैं। पहले तो मैं इसका की फ्रेम बना देता हूँ कि ये पहले तो इसको ज़ूम इन कर लेते हैं इस तरह से, फिर इसका की फ्रेम बनाते हैं पोज़ीशन पे, और अब एंड पे जाके इसको ज़रा एक्स एक्सिस पे चेंज कर देते हैं। तो अब आप देखिएगा, ये चेंज हो गया। उसके अलावा बाकी भी ऑप्शंस हैं, वो भी आप इसी तरह की फ्रेम्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है इसके अंदर, जो कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इस तरह से एक स्क्वायर बना हुआ है। ये आपको उसी तरह से पोजीशन की सेटिंग दे रहा है कि अगर आप इसको यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन आपको मिल रही है कि यहाँ से आप फुटेज यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं इवन। उसके अलावा डायनामिक जूम भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, जहाँ से आप अगर फॉर एग्जांपल डायनामिक जूम आपने यहाँ पे करना है, तो उसको आप यहाँ से इनेबल करें पहले तो। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जूम जो है वो उसकी सेटिंग चेंज हो, कम हो, तो उसको आप इस तरह से कर लें। ज़्यादा जूम करना चाहते हैं इस तरह से कर लें। तो ये मुख्तलिफ इसकी सेटिंग है जो आपको इधर से मिलेगी। फिर उसके अलावा आपके पास ओपन एफएक्स है, ये एफएक्स के लिए यूज़ होता है, वीएफएक्स वगैरह के लिए। फ्यूजन ओवरले है, वो भी हम बाद में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक सेटिंग्स आपको मैंने बता दी कि यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर ट्रांजिशंस लानी हो तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे टूल बॉक्स है। इसके नीचे ये वीडियो ट्रांजिशन का ऑप्शन है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रांजिशंस मिल रही हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं एडिटिव डिसॉल्व जो है वो इधर प्लेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं इसको लेकर के कि ये किस तरह से चेंज होगी। ये एक इफेक्ट आ गया, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ट्रांजिशन के लिए ये बेहतरीन है। फिर आपने डिलीट करना हो, सिंपली इसको सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड के ऊपर डिलीट हाथ मार। फिर एक ब्लर डिसॉल्व भी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं ट्रांजिशन के, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट DaVinci Resolve के अंदर मिल रहे हैं, और बहुत कॉमन है ये, आपको अक्सर वीडियोस के अंदर यूज करने पड़ जाते हैं, तो वो सिंपली आपको खुद से प्रोवाइड कर। तो ये आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसकी मैंने आपको बता दिया, लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ एक ड्रॉबैक है फ्री वर्जन का, वो ये कि आपको इसके अंदर ये जितने भी चीजें हैं वो फ्री में तो मिल रही हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर पेड भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाता हूँ, ये सारे तो आपको फ्री में मिल गए, लेकिन अगर मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा तो आप देखिएगा कोई ना कोई एक ऐसा आएगा जिसपे वो कहेगा कि ये अवेलेबल नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पे उसने कह दिया कि यू हैव रीच लिमिटेशन, तो अब आप बाय करें, तो बेशक आप इसको नॉट येट कर दें, वो चलेगा। यानी कुछ ऐसे हैं फीचर्स जो कि आपको पेड में मिल रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने पेड वर्जन भी रखा हुआ है। लेकिन आपको बेसिक एडिटिंग की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल, वो ठीक है। अगर आप बाय कर लेते हैं तो आपका प्रोसेस ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा वीडियो एडिटिंग का। लेकिन बेसिक आप देख लें, इफेक्ट्स जो हैं वो आपको मिल। फिर ऑडियो ट्रांजिशन की हैं, वो अभी हम नहीं देखते, हमारे पास ऑडियो नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं टाइटल्स के अंदर। ये आपको टाइटल्स दे रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे आप जाएंगे टेक्स्ट,
इसको अगर आप यहाँ पे ड्रैग करते हैं टाइमलाइन को, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट हमारे पास आ गया। और इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है, उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। या देखेंगे वो चेंज भी होता नजर आएगा आपको। और यहाँ से और उसका साइज भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्स्ट के फीचर्स हैं, लाइन स्पेसिंग है, उसके अलावा फॉन्ट के जो स्टाइल्स हैं, अंडरलाइन करना है तो फिर फॉन्ट केस है, ऑल कैप्स, ये सारे आपके पास डिफरेंट फीचर्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं। पोजिशनिंग भी यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप स्ट्रोक लाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरह से, और कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ है। फिर ड्रॉप शेडो है, ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा ऑफसेट इसको देंगे तो ये ड्रॉप शेडो ऐड होगी। अनलेबल करना चाहते हैं इसको, यहाँ से डिसेबल। फिर बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फीचर्स आपको मिल रहे हैं टेक्स्ट के। बाकी ये सेटिंग्स हैं, ये भी उसी तरह जो ट्रांसफॉर्म और बाकी चीज़ें जो हमने देखी थी इसके अंदर, जो बाकी क्लिप्स हैं वो बिल्कुल वही सेम चीज़ें हैं। यानी यहाँ पे जो क्लिप्स पे आप क्लिक करेंगे वो जो सेटिंग्स यहाँ पे आ रही हैं वही सेम चीज़ें आपको इधर भी मिलेंगी, तो वो कोई फर्क नहीं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं डविंची रिजॉल्व में। बाकी ये कि अगर आपने कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, कस्टम टेक्स्ट बनाना है, तो उसका भी तरीका है। अब देखिए इसमें ज्यादा चीजें नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ट्राई करें। ये आपको कुछ फीचर्स देगा। आप नीचे जाएंगे तो ये देखें कि काफी फीचर्स हैं जो कि पहले वाले में नहीं थे। इसके अंदर ये राइट ऑन इफेक्ट भी है कि अगर आपने राइट ऑन करवाना है तो वो भी यहाँ से करवा सकते हैं। इसको आप यहाँ पे की फ्रेम बना लें और यहाँ पे जाएं और यहाँ से राइट ऑन कर लें, तो ये आपको जो बेसिक चीजें अक्सर लोगों को चाहिए होती हैं वो यहाँ पे देखें फ्री में उन्होंने इसी के अंदर आपको दे दी है। तो ये बहुत यूजफुल चीज है। राइट ऑन अक्सर लोगों को राइट ऑन लिखना होता है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके अलावा ये लेआउट है। लेआउट के अंदर डिफरेंट चीजें हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर डिफरेंट चीजें हैं, शेडिंग है उसके अंदर, जिस तरह ये अगर आपने इस तरह का टेक्स्ट लेके आना है वो है, कंपोजिट वगैरह इस तरह से आप कर सकते हैं, ऑपेसिटी चेंज कर सकते हैं। ये सारी वही चीजें हैं कि जो आपको मुख्तलिफ टेक्स्ट से रिलेटेड टूल्स चाहिए होते हैं उसके अंदर आपको चाहिए होती है चीजें, तो वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। उसके अलावा बाकी ये लोअर थर्ड्स हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। ये कुछ उन्होंने बाय डिफॉल्ट दी हैं, आप अपने अपने भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फ्यूजन का पता होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे फ्यूजन पे। तो ये देखिए कि इस तरह से लोअर थर्ड्स हैं, इनको आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखें फ्यूजन टाइटल्स, ये फ्यूजन में बने हुए हैं, लेकिन हम चाहें तो हम अपने भी बना सकते हैं। तो ये आप देखिएगा कि ये टेक्स्ट रिवील होगा। बेसिकली एनिमेशन अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ से मिलेगी फ्यूजन टाइटल्स। क्लीन एंड सिंपल लेके आकर एक तरह से। ये डिफरेंट आपको आइडिया हो गया होगा कि इस तरह से डिफरेंट हमारे पास टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं। इनको आप स्क्रॉल करके देखते जाएंगे तो आपको डिफरेंट स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे जनरेटर्स हैं। अगर आपको कोई कलर जनरेटर करना है, कोई कलर जनरेट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सॉलिड कलर लेके आना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको मिलता है। उसका आप यहाँ से सिंपली जाके कलर चेंज कर लें, ये आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। उसके अलावा ग्रे स्केल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रे स्केल पे जाएंगे तो आपको सेटिंग मिल जाएगी ग्रे स्केल की। फिर उसके अलावा ये बाकी भी उसी तरह है, कलर्स कलर से रिलेटेड है। ज्यादातर लोगों को सॉलिड कलर अगर चाहिए होता है तो वो यहाँ से मिल जाएगा। बाकी अक्सर होता है कि वो चीजें नहीं चाहिए। हाँ, ये फोर ग्रेडियंट कलर का है, ये भी अक्सर लोगों को चाहिए होता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो अवेलेबल हैं इसके अंदर यहाँ पर। फिर कुछ जनरेटर्स हैं, जैसा नॉइज ग्रेडियंट लोगों को चाहिए होता है, पेपर इफेक्ट चाहिए होता है, कोई टेक्सचर बैकग्राउंड चाहिए होता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं इफेक्ट्स की। यहाँ पे आपको डिफरेंट इफेक्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर से सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे आएगा एडजस्टमेंट क्लिप और दूसरा आएगा फ्यूजन कॉम्पोजिशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो चीजें। लेकिन उससे पहले आपको सिंपली बस दिखाने के लिए कि ये बाकी इफेक्ट्स क्या हैं, वो आप सिंपली देख लें। इसमें ज्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी, उनके कुछ पेड हैं, लेकिन ये कुछ आपको फ्री भी मिलेंगे। तो इसको अगर आप ड्रैग करें किसी एक फुटेज के ऊपर, यहाँ पे मैं इस फुटेज के ऊपर ड्रैग करता हूँ, तो इसको जरा जूम इन करते हैं। अब मैं इस कलर ग्रेडियंट को हटाता हूँ, और इसको हटाने के लिए आप सिंपली इस पे क्लिक करें और बैक स्पेस दबा दें अपने कीबोर्ड। तो इससे ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब हम जाते हैं इस क्लिप के ऊपर जहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किया था, तो ये देखिए ये बाइनोक्यूलर इफेक्ट्स यहाँ पे आ गए।
अब इसी फुटेज को सिलेक्ट रखिएगा और यहाँ पे आपको जाए मिलेगा ऑप्शन इफेक्ट्स का, यानी ये इफेक्ट्स इनेबल हो गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई इफेक्ट आ गया। और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रही हैं इस बाइनोकुलर की सेटिंग्स को चेंज करने की। तो ये आप देख लेंगे ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं। इस तरह से आप अगर इसको रिमूव करना चाहें सिंपली यहाँ पे रिमूव कर लें। फिर ये सीसीटीवी है, इसको बेशक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें तो ये देखें आपको सीसीटीवी फुटेज का इफेक्ट दे देगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं यहाँ पे जो आके आप अपनी फुटेजेस के लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। तो इन सबको तो हम नहीं देखेंगे, मैंने आपको बस कुछ दिखा दिए। अब हम बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट क्लिप की। तो एडजस्टमेंट क्लिप काफी जरूरी है क्योंकि अक्सर आपको इफेक्ट डालना होता है और डिफरेंट फुटेजेस के ऊपर डालना होता है। यानी जिस तरह मैंने ये दो फुटेजेस बनाई हैं, मैं इन दोनों पे इफेक्ट लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्यों बार बार इस बाइनोकुलर को इस पे भी ड्रैग करूँ फिर मैं इस पे भी ड्रैग करूँ। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि मैं एक एडजस्टमेंट क्लिप बना लूँ। और यहाँ पे पहले तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ तक हमें चाहिए बस। जहां तक भी आपको चाहिए उसको आप यहाँ तक बना लें और सिंपली बाइनोकुलर जो इफेक्ट है या जो भी इफेक्ट आप यूज करें उसको ड्रैग कर दें एडजस्टमेंट क्लिप पे। तो अब आप देखेंगे कि ये उस फुटेज पे तो नहीं लेकिन उस एडजस्टमेंट क्लिप के थ्रू ये इफेक्ट इंप्लीमेंट हो गया है। और जिधर तक भी आप उसको एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। तो ये जरा बेहतर वर्कअराउंड है जब ज्यादा फुटेजेस पे आपको काम करना हो। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट क्लिप कर सकते हैं। मैंने इसको अब रिमूव कर दिया, थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया मैंने टाइमलाइन को। और अब जरा जूम इन करते हैं। अच्छा, फिर आप नीचे देखेंगे तो ओपन इफेक्ट्स की बात आएगी, तो इसमें भी कुछ इफेक्ट्स उसी तरह ही हैं। ब्लर बॉक्स ब्लर है, ब्लर के आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद कलर के कुछ मिल रहे हैं यहाँ पे, कुछ लाइट के मिल रहे हैं। ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये आप यूज करके देख सकते हैं। सारे फ्री नहीं है, बहुत से पेड भी हैं, लेकिन आपको बहुत से फ्री मिल जाएंगे। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये फिल्म डैमेज है, ये आपको मिल जाएगी। या नॉइज है वो आपको मिल जाएगी, उसको आप ड्रैग करें यहाँ पे आपको फिल्म इफेक्ट एक मिल जाएगा। और उनको भी अगर आपने एनिमेट करना है, फॉर एग्जांपल अब मैंने ये इफेक्ट तो डाल दिया लेकिन अब मैं की फ्रेमिंग करना चाहता हूँ, तो वहां पे ही आप जाएं इफेक्ट्स के अंदर, उसी तरह आप यहाँ से की फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑडियो के हैं तो ऑडियो में भी डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। अभी फिलहाल हमने कोई ऑडियो इंपोर्ट नहीं किया तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर ये सिंपल इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। और ऑडियो भी उसी तरह ही है जिस तरह आपने यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट की उसी तरह आप ऑडियो कर सकते हैं। बहुत सी वीडियोस होती हैं जिनके साथ ही ऑडियो होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं। तो उसको आप सिंपली कट पेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, कोई ज्यादा हम उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे। वही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको बेसिक एडिटिंग में रिक्वायर्ड हो। अच्छा, तो यहाँ पे हमने बात की थी फ्यूजन कॉम्पोजिशन। अब देख लेते हैं इसका करना क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्यूजन टैब है इसको यूज करने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी टाइमलाइन के अंदर ही एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन को या तो यहाँ से ड्रैग कर लें, ये भी हो जाएगा, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दें फ्यूजन कॉम्पोजिशन, न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन। उसका भी आप उसी तरह क्लिप नेम चेंज कर सकते हैं, फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं और फिर इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अब फर्क ये है कि यहाँ पे जो मैंने कॉम्पोजिशन बनाई वो यहाँ पे सेव नहीं है। इसका मतलब कि ये सिर्फ यहाँ तक ही होगी, इसके अंदर जो मैंने किया वो हुआ और उसी को मुझे कॉपी करना होगा। तो इसलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसी को हम इसको ही हम ड्रैग करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको यूज करने के लिए आपने इसको डबल क्लिक करना है यहाँ से। जैसे डबल क्लिक करेंगे हम इस फ्यूजन पैनल में चले जाएंगे, यहाँ पे जो है। और यहाँ पे आपको नजर आएगा मीडिया आउट। तो ये मीडिया आउट क्या है, ये बेसिकली आपको आउटपुट देता है आपकी टाइमलाइन पे जब भी आप इसको ड्रैग करेंगे। बगैर इसके आपको ये काम करने का मौका नहीं देगा। ये देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे वापस आया, ये देखें ये ऑटोमेटिकली मीडियन आ गया। ये आपने बस अवॉइड करना है। ये असल में क्या है, असल में ये फुटेज सिलेक्ट हुई भी थी और उसको मैंने क्लिक करके मैं जब इधर आया हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो फुटेज शो कर रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि जो फ्यूजन कॉम्पोजिशन बनाई है उसी को डबल क्लिक करें, फिर आपके पास ये चीज आई। तो ये जरा सिर्फ एक चीज है। हाँ, अगर आप फुटेज के अंदर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फुटेज है, मैं इसके अंदर कोई इफेक्ट लेके आना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करके दोबारा से उस पर क्लिक कर सकता हूँ। तो ये देखें वही मीडियन आ गया। अब मैं इसके ऊपर चाहूँ तो इफेक्ट्स वगैरह लगा लूँ, जो भी वीएफएक्स मैंने कर। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन हम अभी फिलहाल देखेंगे कि फ्यूजन कॉम्पोजिशन को वैसे कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ से एक बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं और इसको आपने सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर देना है इस मीडिया नोट के साथ। ये जो लाइन है ये शो करेगी कि आपने कैसे क्या चीज इसके साथ कनेक्ट की है जो आउटपुट में शो हो। तो फिलहाल एक बैकग्राउंड किया,
उसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं। उसके अलावा ये ग्रेडियंट भी आपको मिलेगा, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो अभी फिलहाल इसको कलर रखते हैं इस तरह से, कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर लें, और उसको मैंने यहाँ पे मीडिया आउट के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे आपको मिलेगी वो होगी फैट नॉइज। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग कर लिया, लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट है वो है नोड्स का। इनको आपने मर्ज नोड के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो अभी मैं अगर इसको किसी भी चीज के साथ कनेक्ट करूँ, जैसा मैंने मीडिया आउट के साथ करना चाहा, तो वो नहीं होगा। मैं अगर इसको बैकग्राउंड के साथ करूंगा तो वो उसके साथ मास्क हो जाएगा। ये जो ब्लू लाइन है, ये उसको मास्क शो करती है, यानी कि कोई चीज मास्क हो गई है। अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एक मर्ज नोड बननी चाहिए, लेकिन चूंकि ये फास्ट नॉइज है तो अभी ये नहीं बनेगी। तो इसको फिलहाल हम रिमूव करते हैं और बाद में देख लेते हैं किस तरह से यूज करते हैं। सिंपली एक टेक्स्ट आप लेके आए, जो कि आसान चीज है, जो आपको समझने में आसानी होने की। टेक्स्ट लेके आए, यहाँ पे कोई भी चीज लिख दिया, जैसा फॉर एग्जाम्पल हमने टेक्स्ट ही लिख दिया, अगर उसको भी हम लोअर केस रहने दें। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा, लेकिन ये शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो उसको आप यहाँ से उसी तरह, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको बस आपने पकड़ना है और ड्रैग करते हुए यहाँ पे दूसरे बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली एक मर्ज भी बन गया। ये मर्ज बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के थ्रू ये सारी चीजें इसके साथ कनेक्ट होंगी। जितने भी आइटम्स आप ऐड करेंगे उसके लिए मर्ज बनना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप अगर इसके साथ कर भी दें फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसका मास्क बन जाएगा सिर्फ। ये जो ब्लू लाइन है वो मास्क है, बल्कि देखिएगा ये जो ग्रीन लाइन है ये इसका मतलब ये इसके साथ एडिट है। इस तरह से, इस तरह से ये सारी ग्रीन लाइन एड है। और इसका भी जूम इन करने का वही तरीका है, कंट्रोल दबाते हुए माउस व्हील को आप इन आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक टेक्स्ट, और बाकी वही सेटिंग्स हैं, साइज चेंज करना है, वो सारी चीजें वही हैं। कोई इसमें चेंजेस नहीं है ज्यादा। उसी तरह से वो मैंने आपको टेक्स्ट वाले में बता दी है, वही सेम चीज है। हाँ, और ये एक्ट एज ए कस्टम टेक्स्ट ही करता है, तो इसके अंदर आपको कोई प्री मेड नहीं मिल रहा है, इसमें आपको खुद ही बनाना पड़ता है। प्री मेड मिलना है तो वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इसी पे स्टिक में। अच्छा, कोई इसके अंदर एनिमेशन करनी है वो भी सिंपल है। यहाँ पे आप देख लेंगे ये छोटी सी एक टाइमलाइन है, ये उतने ही पीरियड को डिनोट करेगी जितने की हमने ये फ्यूजन कॉम्पोजिशन बनाई है। तो बनाते वक्त आपने पहले कोशिश करनी है कि आपको पता हो कि कितनी बड़ी फ्यूजन कॉम्पोजिशन चाहिए। उसके लिए आपको पहले ही उसकी ड्यूरेशन सेट करनी। अगर आप उसको सेट नहीं करेंगे और बाद में एक्सटेंड करेंगे तो थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है कि पहले आप उसको उसी जगह पे सिलेक्ट करें जैसा मैंने ये 5 सेकंड्स पे किया है, क्योंकि मुझे 5 सेकंड्स की ही चाहिए। तो उसको आप क्रिएट इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो शो हो रही है हमें, अब ये देखें हम दोबारा आए, लेकिन फ्यूजन को मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया तो ये शो हो गया हमें दोबारा जो भी हमने चेंजेस की थी। तो ये जितना भी है ये बेसिकली 5 सेकंड्स तक ही है। अब जीरो पे आते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, इधर जाते हैं साइज पे, की फ्रेम क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं 40 पे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये आप देखिएगा, अब इसको हम प्ले करके देखते हैं स्पेस बार से। तो ये अब बढ़ रहा है, और थोड़ा सा विजिबल अगर नहीं लग रहा तो मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ इस तरह से। अब देखिएगा, अब ये टेक्स्ट जूम इन हो रहा है। तो इस तरह से आप उसी तरह की फ्रेम्स वगैरह बना सकते हैं, की फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा ये पेंट है, ये कलर करेक्शन के लिए है, ये डिफरेंट आपके पास सेटिंग्स है। मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि इसको यूज कर कैसे करना है। और बहुत से लोगों को नोट्स के साथ इशू होता है कि उनको पहले समझ नहीं आती है और इसमें टाइम लगता है थोड़ा सीखने का, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल बेसिक रखूंगा कि मैंने आपको बता दिया इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। बाकी ये मर्ज है, और आपको बेसिक काम अगर सिंपल एडिटिंग करनी है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। लेकिन अगर थोड़ी एडवांस में जाना है तो उसका बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। यहाँ पे दोबारा हम आए फ्यूजन कॉम्पोजिशन के अंदर ही, और ये आप जो मर्ज यहाँ पे बनी थी उसको आप यहाँ से भी ड्रैग कर सकेंगे। जैसा मैंने ये ड्रैग किया, और मैं इसको फिर इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। अब इसको आपने उसी तरह समझना है जिस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट्स में लेयर बनाते हैं। तो समझने है कि ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और जितने भी हम ऐड करते जाएंगे वो सारी लेयर्स होंगी। उन्हीं को आप बेसिकली नोड कहते हैं। ये सारे नोड्स हैं, मर्ज नोड खासतौर पे वो उसको कनेक्ट कर रही है आपस में। आफ्टर इफेक्ट्स में भी ऐसे ही होता है, और इसके अंदर भी ऐसे ही है, सिर्फ उसको देखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसको आपने इस तरह से, यानी कह लें कि रैंडमली रखना है। अच्छा, एक चीज आपने नोट की होगी कि आपका जो नोड्स हैं, जो भी आपके पास नोड्स हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो इस तरह से, यानी कि मैं जिस तरह मूव कर रहा हूँ ना, ये सकता मैग्नेटिक है, ये लाइन के साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो उसका तरीका ये, अगर आपको वही चीज चाहिए आपने राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शंस,
अरेंज टूल मिलेगा यहाँ पे, और उसके अंदर आपने ये जो टू ग्रिड है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह ये चेक मार्क लगा है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। तो उससे ये होगा कि आपका ये स्टिक हो जाएगा। तो इससे काफी आसानी हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा उसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा आप इसको थोड़ा सा जूम आउट भी कर सकते हैं इस तरह से, और चेंज भी कर सकते हैं कुछ चीजें। तो ये आप देख लें, इस तरह से मैं और भी ऐड कर सकता हूँ चीजें। फिर आप टेक्स्ट को यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट को किसी और तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए ये भी एक तरीका है कि आप ट्रांसफॉर्म को कर लेंगे। टेक्स्ट के लिए इतना जरूरी नहीं होता, ये अक्सर शेप्स के लिए जरूरी होता है। तो हम पहले देख लेते हैं शेप कैसे बनानी है। तो यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड ऐड करूंगा, और इसको आप कोई भी एक कलर दे दें। जैसे हम फॉर एग्जांपल रेडी दे दें, और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा मर्ज के साथ। लेकिन ये देखिए कि ये इसके साथ बिल्कुल ऊपर इसके आ गया है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका कुछ पोर्शन चाहिए या कुछ शेप बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मास्क मौजूद है। सबसे पहला आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है रेक्टेंगल। इसको आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे अपने बैकग्राउंड के साथ, तो ये एक शेप बन जाएगी। इसको आप मूव अराउंड करें, क्योंकि वो रेड बैकग्राउंड था पूरा, तो वो इसी तरह से शो होगा। फिर आप इसकी यहाँ से विड्थ डिक्रीज कर सकते हैं, हाइट डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से एक लाइन बनाना चाहिए, वो बना सकते हैं। तो ये देखिए एक लाइन बनती है बिल्कुल। तो उसी तरह से अगर आप एक और शेप बनाना चाहिए, वही आपको करना है। यहाँ पे कोई इस तरह की शेप बना लेते हैं। और उसके लिए अगर आप सर्कल में लाना चाहें, तो ये आप एलिप्स टूल यूज कर सकते हैं। इनको आपस में कनेक्ट करें, तो ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगी। फिर उसका भी यहाँ से आप विड्थ और हाइट डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उसका एक वर्क अराउंड बता देता हूँ। आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, और यहाँ पे आप इस ट्रांसफॉर्म नोड को कनेक्ट कर दें इसके साथ। ये हो गया। अब ये जो ट्रांसफॉर्म नोड है, इससे आपको इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करने में आसानी होगी। तो ये आप कर सकते हैं इस तरह से। बाकी ये है कि अगर आप मर्ज को भी क्लिक करें, तो यहाँ पे भी आपको साइज इंक्रीज डिक्रीज करने की ऑप्शन मिल रही है। लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म के थ्रू ही करें। मर्ज के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म के थ्रू ही उसको करें। तो इस तरह से आप देख लें कि आपने और चीजें ऐड करनी है, तो आप उसके लिए मर्ज बनाते रहें। और मर्ज बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपने सिंपली कोई अगर फॉर एग्जाम्पल ये बैकग्राउंड ऐड करना है, तो उसको यहाँ पे लेके आए, और उसको इस मर्ज के साथ बस कनेक्ट कर दें, जो भी यहाँ पे लाइन लगी है, नोड लगा सॉरी। तो उसके साथ कनेक्ट कर दें, ये ऑटोमेटिकली खुद एक बन जाएगा। तो इस ये बहुत आसान तरीका है। इसको बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा हाथ बैठाने की जरूरत होती है। बाकी ये है कि आपको एक दफा समझ आ जाए, तो आप इस पे फिर डिफरेंट इफेक्ट्स कर सकें। तो ये हो गया बेसिक। बाकी ये कि आप एक और पॉलीगॉन अगर यहाँ पे लेके आए, ये पॉलीगॉन टूल है, ये आप बेसिकली यहाँ पे खुद कोई शेप ड्रॉ कर सकें। तो ये मास्किंग के लिए काफी यूज होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस टेक्स्ट को कैसे मास्क करना है। तो पॉलीगॉन है, वैसे आप चाहें तो आप उसको किसी शेप के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हमने किया, और उसको यहाँ से कनेक्ट कर दें बेशक, तो ये भी बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको मास्क के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और इसको भी यूज कर सकते हैं। ये जो बाकी जितनी चीजें हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं। तो पहले टेक्स्ट का हम मास्क बनाते हैं। आपको कनेक्ट करना है पॉलीगॉन को इस टेक्स्ट के साथ। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर देंगे, और अब अगर मैं इस टेक्स्ट को मूव कर दूं, तो ये देखिएगा ये कट हो रहा है, क्योंकि ये अब उसके साथ मास्क हो चुका है। तो मैं इसको इन्वर्ट भी कर सकता हूँ, अगर मैं पॉलीगॉन पे जाऊँ, इन्वर्ट कर दूं, तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। बाकी ये कि पॉलीगॉन पे रहेंगे, तो उसका आप साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स उसी पर हैं, तो ये मास्किंग के लिए अच्छा है। अब मैं आपको फटाफट से एक बता भी देता हूँ कि इसको कोई इफेक्ट बनाना हो तो कैसे करना है। जैसे ये टेक्स्ट यहाँ तक आया, 40 तक, यहाँ पे गए, 50 पे गए, और इसको स्क्रीन से आउट कर देंगे। तो पॉलीगॉन सिलेक्ट किया, बल्कि पॉलीगॉन ने टेक्स्ट सिलेक्ट किया। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर आपने जाना है, और उसको यहाँ पे जाके लेआउट में, यहाँ पे आप सेंटर में एक की फ्रेम बनाओगे। फिर आगे जाके 70 तक बेशक ले जाएं, उसको आप सेंटर से इस तरह से आउट कर। तो ये आप देखिएगा अब क्या होगा, वो आउट, दोबारा एक दफा देखना, इस तरह से वो बाहर निकल गया स्लिप से। तो ये डिफरेंट आप इसके अंदर कस्टम इफेक्ट्स बना सकते हैं इस तरह से। ये फायदा है फ्यूजन का। बाकी ये है कि यहाँ से अगर आप इफेक्ट में जाएंगे, तो आपको रेडीमेड भी कुछ इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर ये एम्बिएंट लाइट है। तो अगर मैं इस एम्बिएंट लाइट को इंपोर्ट करूँ और इसके साथ कनेक्ट कर दूं, जो कि ये ट्रांसफॉर्म है, तो जिस तरह ये एम्बिएंट लाइट है, ये डायरेक्शनल लाइट है, ये सारे डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर इसको ओपन करें, तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपको बता देगा कि पार्टिकल्स के लिए ये हैं, शेप के लिए ये हैं, ब्लर के लिए ये हैं,
ओपन इफेक्ट्स ये हैं और टेम्पलेट्स वगैरह ये हैं। तो ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं और आप अपनी भी बना सकते हैं, लेकिन वो अभी हम नहीं देखेंगे। हम सिंपल देखेंगे कि कैसे इनको यूज करना है। तो आप कोई भी एक बैकग्राउंड रिवील बेसिकली है, और ये एक सिंपल टाइटल है, तो इसको आप अगर कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ये देखिएगा, ये बैकग्राउंड रिवील में अपना ये टेक्स्ट है। तो इसकी पहले से सेटिंग हुई भी है, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, साइज इंक्रीज डिक्रीज। लेकिन आप देखेंगे कि उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, वो पहले से बिल्ड इन है। उसका बैकग्राउंड हटाना है तो ये अल्फा आप हटा दें बेशक, वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, इसको हम हटा देते हैं। मैंने सिर्फ बताने का मकसद ये था कि ये आप इनको भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई कस्टम पहले से चीज चाहिए तो वो यहाँ पे बनी नहीं है। अच्छा, उसी तरह अगर आपको ये कोई भी इफेक्ट्स पैनल का कोई शॉर्टकट चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एक टेक्स्ट इंपोर्ट करूँ और उसको कनेक्ट कर दूं मर्ज के साथ, अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ऑटोमेटिकली कोई चीज आ जाए, मुझे बार बार इधर ना जाना पड़े। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट रखें और कंट्रोल और स्पेस दबाएं कीबोर्ड के ऊपर। ये देखिएगा कि ये टूल्स का पूरा पैनल खुल जाएगा आपके सामने। इनमें से कोई भी आप, वही इफेक्ट्स हैं सारे जो यहाँ पे हैं, कोई भी आप सिलेक्ट करें और आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसा ये जूम ब्लर है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये देखिएगा ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब इसके ऊपर ये जूम ब्लर का इफेक्ट आ गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो फ्यूजन के अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी सिंपल चीजें हैं, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दफा यूज टू होना है, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ी सी टाइमलाइन उसकी बता दी। अब अगर सपोज करें कि हमने ये अपना यहाँ पे जो भी इफेक्ट था हमने वो बना लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास इफेक्ट था। तो अब इसको हमने अगर टाइमलाइन में लेके आना हो तो वो कैसे करें, तो आप सिंपली टाइमलाइन पे दोबारा जाएं और यहाँ पे जो भाई आपने फ्यूजन कॉम्पोजिशन बनाई है वो देखें कि उसमें वो सारी चीजें सेम है। इसको आप सिंपली यहाँ पे ड्रैग करें, और ये 5 सेकेंड्स तक थी तो ये 5 तक जा रही है, लेकिन इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि ये यहाँ तक चला, लेकिन इसको अगर आप एक्सटेंड कर लें कि मुझे और ज्यादा चाहिए ये इफेक्ट, तो ये यहाँ तक भी जाएगा। अच्छा, अब एक चीज है कि आप देखें कि हमारे पास टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन हमारे पास बैकग्राउंड में जो फुटेज थी वो सारी चलेगी, तो वो कैसे लानी है? वो भी सिंपल है, दोबारा आप फ्यूजन कॉम्पोजिशन में जाएं, बैकग्राउंड पे क्लिक करें और ये जो अल्फा है इसको 0 कर दें। वापस आएंगे, इसको रिमूव करें और दोबारा से इसको एक दफा इंपोर्ट कर लें, तो अब आप देखेंगे कि वो बैकग्राउंड में जो चीज है वो आ रही है और साथ आपका टेक्स्ट भी आ रहा है। इसको प्ले करके देखने में, ये देखें कि इस तरह से टेक्स्ट भी आपका ओवरले पे आ रहा है। तो ये तरीका है फ्यूजन कॉम्पोजिशन बनाने का और उसको फिर अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करने का। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है। तो सिंपली आप कोई भी अपनी फुटेज सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक कर दें कलर के अंदर। यहाँ पे आपके पास ये एक टैब खुल जाएगी जिसके अंदर ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं इसकी, डिफरेंट इसके कहने पैनल्स हैं, रॉ, कैमरा रॉ, कलर मैच, कलर व्हील। ये डिफरेंट है, लेकिन हम फिलहाल मैं आपको सिर्फ बेसिक बता देता हूँ कलर व्हील से रिलेटेड। ये आप देख सकते हैं हमारी फुटेज जो है वो यहाँ पे आ रही है, जो भी हमारे पास क्लिप था वो यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पे उसका एक प्रीव्यू आ रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ से उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करके देख सकते हैं। अब चूंकि ये थोड़ा सा दूर है तो मैं इसको थोड़ा जूम इन आपको करके दिखा देता हूँ। 50% पे हम चले गए, तो अब देखिएगा कि अगर इसको मैं थोड़ा सा लिफ्ट दूँ, ये फुटेज पूरी चेंज होती है आपको नजर आएगी, कलर चेंज होते नजर आएंगे। तो इस तरह से हल्का सा अगर आप इसको चेंज करेंगे, हल्की सी चेंजेस डिफरेंट सेटिंग्स के साथ, तो ये आपको डिफरेंट इफेक्ट देगा कलर्स का। ये थोड़ा सा एडवांस है और इसके अंदर मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि हल्का सा आप इसको देखें, हल्का सा रीटच देने के लिए आप इस तरह से इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, बिगिनर लेवल पे। उसके लिए कोई आपको एडवांस चीज की जरूरत नहीं। अगर आप सीख लें एडवांस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको इजी चीज बता रहा हूँ कि आप सिंपल, अगर आपने कोई कलर इफेक्ट चेंज करने हैं, कलर ग्रेडिंग करनी है सिंपल, तो वो आप सिंपल इस कलर व्हील्स पे जाएं, प्राइमरी कलर व्हील्स, लिफ्ट, गैमा रे, गेन, ऑफसेट को यूज करें, इनको हल्का सा चेंज करके देखें और आप अपने मुताबिक थोड़ी सी सेटिंग चेंज करें। तो ये बेसिक मैंने सिर्फ आपको बताना था, ये इसका मकसद था। तो आप देखेंगे जब हम वापस अपने टैब में आएंगे टाइमलाइन, तो वो कलर चेंज हुआ होगा। अब देखिएगा कि ये किस तरह से डिफरेंट है। तो ये हमारे पास पहले थी, यानी समझ लें कि ये वही क्लिप है और उसकी जो सेटिंग्स है आप देख लें कि वो इस तरह से हुई हुई है कलर की।
और जैसे ही हम दूसरी पे जाएंगे तो उसकी थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलेगी। तो इस तरह से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली। बाकी भी चीजें हैं, आप उनको यूज करके देख सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपने करनी है तो यहाँ से आप उसको स्टार्ट ले सकते हैं, हल्की सी चेंजेस कर। और ये बिगिनिंग के लिए बेस्ट है, बिगिनर्स के लिए आपके लिए यहाँ तक ही काफी है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा कलर ग्रेडिंग के लिए यूज होता है, तो ये एक डेडिकेटेड टॉपिक है जिसके लिए अलग से वीडियो जरूरी है। तो फिलहाल सिंपली आपको ये मैंने बता दी है, इसी के थ्रू आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके देखें, आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑडियो की। यहाँ पे मैं एक ऑडियो इंपोर्ट करने लगा हूँ, कि एक म्यूजिक फाइल है, और इसको आप सिंपली यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करके इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास फुटेज चल रही है, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगा। तो उसको आप उसी तरह से, जिस तरह हम क्लिप्स को एडजस्ट करते थे, कट भी कर सकते हैं। जिस तरह वी दबाया कट किया, ए दबाया और यहाँ से बैक स्पेस दबा के उसको रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये एक सिंपल सा एक ऑडियो क्लिप भी आ गया। अब इस ऑडियो क्लिप को एडिट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें और इस ऑडियो पैनल में जाएं, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये आपको शो हो रहा होगा। इसको वैसे जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑडियो की सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे वॉल्यूम आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, पैनिंग चेंज कर सकते हैं, पिच चेंज कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं। और इवन यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स हैं, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कोरस ऐड करना है तो उसकी ऑप्शन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी सेटिंग्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। इफेक्ट्स डाल सकते हैं इसके अंदर, डिले डाल सकते हैं, ये मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं। इवन आप इसको फेड आउट भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से आपको, अगर आप जूम इन करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये एक, यहाँ पे व्हाइट कलर का इस तरह से साइन बना होगा। इसको अगर आप इस तरह करेंगे ड्रैग करते हुए, तो ये आपको फेड इन होता हुआ साउंड देगा। और सेम चीज आप क्लिप के लिए भी कर सकते हैं, आप उसको भी अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको फेड इन साउंड देगा। और यहाँ से भी आप फेड आउट भी कर सकते हैं, सेम चीज है। तो ऑडियो के साथ भी आप कर सकते हैं और वीडियो के साथ भी कर सकते हैं। बाकी इफेक्ट्स आपने देख लिए हैं, यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल एडिटिंग के लिए तो ये बेहतरीन है, ये पैनल यहाँ पे ही सारा काम हो जाता है। बाकी ये है कि कुछ इफेक्ट्स डालने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे आप जाके डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। नो इनपुट के अंदर है, यहाँ पे मिक्सर बस है। उसके अलावा यहाँ पे आप ट्रैक को सिलेक्ट करें और इस ट्रैक को आप कर दें एसोसिएट ऑडियो वन के साथ, तो यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑडियो वन इस A1 के साथ है। इनपुट आप करना है तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं कुछ चीज़ें, यहाँ पे डिफरेंट ऑडियो सैंपल्स हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको इतना इसमें नहीं लेके जाऊंगा। सिंपल इसको रखें और सिंपल इफेक्ट्स यूज करें। जिस तरह यहाँ पे हम गए तो वही इफेक्ट्स आ गए, वही चीज़ें शो होगी। इवन साउंड लाइब्रेरी भी हमारे पास हो, वो हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास, यहाँ पे भी जाके हम इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस जगह पे भी यहाँ पे आपको वीडियो का भी मिल रहा होगा पे। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिक एडिटिंग जब तक आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो चीज़ें टाइमलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। बस वो आपको सिर्फ बताना मकसद था कि उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर फाइनली जब आपकी वीडियो हो जाए तो आप इधर डिलीवर में आए, और यहाँ पे आपको कस्टम एक्सपोर्ट की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पे आप फाइल नेम, लोकेशन और ये जितने भी इसके कस्टम इफेक्ट्स हैं, वो कस्टम सेटिंग्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं विद टाइम। और इस तरह से ये आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। तो कोशिश करें इसको कुछ टाइम पे ही रखिएगा। और यहाँ पे रेजोल्यूशन है जो भी आपको रखनी है, फ्रेम रेट जो आपको रखना है वो कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो कर रहे हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इधर जाएं, यूट्यूब का प्रीसेट बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, फाइल की लोकेशन और नाम रख सकते हैं। बाकी कुछ इधर से चीज़ें चेंज कर सकते हैं और ऐड टू रेंडर पे क्लिक करते हैं। जब आप ऐड टू रेंडर पे करेंगे तो वो आपको कहेगा कि ये फोल्डर सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप फोल्डर सेलेक्ट कर लिएगा और उसके बाद यहाँ पे ऐड टू क्यू कर लिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया, और इसको आप सिंपली रेंडर ऑल करके तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप इवन यहाँ से इंटायर टाइमलाइन भी कर सकते हैं या इन एंड आउट रेंज भी कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई रेंज चाहिए तो यहाँ पे आप जाके आई दबाएंगे कीबोर्ड पे तो इन हो जाएगा, और यहाँ पे जाएंगे तो ओ दबा दें, आउट हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आपने अगर स्पेसिफिक पोर्शन सिर्फ रेंडर करना है, उसको सिलेक्ट करें, डिलीवर पे आए और यहाँ पे लिख दें इन आउट रेंज, और उसको यहाँ पे उसी तरह रेंडर टू करके तो आप एक्सपोर्ट कर दें। तो ये है DaVinci रिजॉल्व का बेसिक ट्यूटोरियल, कि किस तरह से आप DaVinci रिजॉल्व को यूज कर सकते हैं। बेसिक क्रैश कोर्स था, कोई ज्यादा इसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताई, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीजें आप एडिशनल भी कर सकते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं।
लेकिन सिंपल आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये कैसे यूज होता है, क्या क्या डिफरेंट सेटिंग्स हैं, किस चीज को किस तरह से यूज करना है, वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो इसके आगे आपको जो फायदा होगा वो होगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे या प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। जितने ज्यादा आप प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका इस पे हाथ बैठेगा। अगर आपको फ्यूजन टैब मुश्किल लग रही है तो उससे आपने बिल्कुल भी हटना नहीं, क्योंकि अगर आपको पहली मुश्किल लगेगा और आप कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो वो आपको सीखने में कोई इसकी मदद नहीं मिलेगी। सीखने के लिए आपको थोड़ी डिटर्मिनेशन शो करनी पड़ेगी, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग इस पे वीडियोस भी बना देंगे फ्यूजन के लिए अलग से, और बाकी जितने इसके फीचर्स हैं उस पे अलग से। लेकिन बेसिक आपको मैंने चीजें बता दी हैं, उन्हीं को यूज करते हुए आप सिंपल एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने व्लॉग एडिट करना है तो बिल्कुल सिंपल है, आपने फुटेजेस ड्रैग की, पीछे म्यूजिक लगाया, कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट दी, ऊपर थोड़ा टेक्स्ट डाला और काम खत्म। तो उस इन चीजों के लिए बेहतरीन, बाकी एडिशनल चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद सीखते रहेंगे। तो ये है बेसिक क्रैश कोर्स आपका DaVinci रिजॉल्व का। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ।